थर्ड टेक्स्ट। फिर अगेन lernen eine Fremdsprache. So, dann Havilin ist 21 und kommt aus China. Sie studiert seit 4 Semestern an der Universität in Jena Chemie. Sie spricht sehr gut Deutsch und lernt jetzt English. तो मतलब lernt jetzt English, यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है कि वो अभी इंग्लिश सीख रही है। वो चाइना से है और वो अभी इंग्लिश सीख रही है और वो जर्मन बहुत अच्छी बोल लेती है। यहाँ पे क्लियरली लिखा है, देखिए जी स्प्रिcht sehr gut। यहाँ पे ये तो पूरा सेंटेंस आपको पता है। und lernt jetzt English, und lernt English, अगर ये jetzt भी अगर आपको पता नहीं होगा, lernt English अगर आपको पता होगा तो यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया हुआ है कि वो इंग्लिश सीख रही है। ओके, तो फिर यहाँ पे जाएगा एक क्रॉस। सो नेक्स्ट sind nicht verheiratet, मतलब शादीशुदा नहीं है। तो तान हाविलगिन का देखते हैं। यहाँ तक तो कहीं पे भी लिखा नहीं है शादीशुदा है कि नहीं, ठीक है। वो चाइना से है और वो क्या पढ़ाई कर रही है वो बताया गया है। कौन सी भाषा बोलती है वो सीख रही है और बोलती है वो बताया गया है। ओके, Havilin möchte nach dem Studium means after study, whether by your family means again with her family, फिर से whether means फिर से, again with her family in Shanghai Leben, and Leben means to live. Shanghai is a city in China. Okay, तो यहाँ पर भी नहीं दिखा है। Das ist eine sehr moderne Stadt in China. Das ist ein sehr moderne means modern, Stadt means city in China, ठीक है। Eine means one, this is one of the modern city in China, ऐसा लिखा है, ठीक है। Mit dem Chemiestudium und den Sprachen Deutsch und Englisch kann sie in ihrer Heimat eine gute Arbeit finden. तो ये थोड़ा हैवी सेंटेंस है। तो अगर ऐसे सेंटेंसेस आए, देखिए फ्यूचर में भी मैं आपको ऐसे टेक्स्ट सॉल्व करने के लिए दे सकती हूँ। तो अगर ऐसे हैवी सेंटेंसेस आए तो आप एक सिंपल काम कर सकते हो कि वर्ड्स के मतलब ढूंढ के वहाँ पे लिखो, सारे वर्ड्स के मतलब ढूंढ के लिखो और समझने की कोशिश करो कि कॉन्टेक्स्ट में बताया क्या जा रहा है। क्योंकि जितनी आप सेल्फ स्टडी करोगे उतना ही आपके लिए आसानी हो जाएगी लैंग्वेज सीखने में। ओके, तो यहाँ पे लिखा है कि जर्मनी में मतलब येना में केमिस्ट्री सीखने के बाद और इंग्लिश और जर्मन लैंग्वेज जानने के बाद उसे उसके कंट्री में यानी कि चाइना में एक बहुत अच्छी जॉब मिल सकती है। ओके, यहाँ पे ये बताया गया है। तो यहाँ पे कहीं पे भी लिखा नहीं है कि उसने शादी की है, तो फिर nicht verheiratet में आएगा वो, ठीक है। जी इस nicht verheiratet, ठीक है। ist Lehrerin, वो कुछ सिखा रही है। यहाँ पे हमने अभी भी पढ़ा, वो कुछ भी सिखा नहीं रही है, वो पढ़ रही है, केमिस्ट्री पढ़ रही है, फिर इंग्लिश पढ़ रही है, जर्मन उसको आता है और उसको फिर से चाइना जाना है, शंघाई में फिर से वहाँ पे जाके रहना है, ठीक है, ऐसा बताया गया है। तो ist Lehrerin यहाँ पे नहीं आएगा, फिर वो टीचर नहीं है, ठीक है। haben kein Kind, तो उसको बच्चे हैं क्या, नहीं है, तो यहाँ पे फिर क्रॉस जाएगा। Leben in Ausland, वो कहाँ पे रह रही है अभी, यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए। Sie studiert seit 4 Semestern an der Universität in Jena Chemie। येना एक जर्मनी में सिटी का नाम है, ठीक है। वो शेमी स्टडी करी, केमिस्ट्री सीख रही है वो, ठीक है। वो चाइना से पर वो रह कर रही है येना में जो यूनिवर्सिटी है वहाँ पे वो केमिस्ट्री स्टडी कर रही है, राइट। तो वो एक उसके लिए एक फॉरेन कंट्री, तो यहाँ पे आएगा क्रॉस। लेबन इम आउसलैंड, कहाँ पे है, हाँ तान हाविलिन, क्रॉस आएगा यहाँ पे। नेक्स्ट म्यूस्टा इन ईयर हाइमाट लेबन। म्यूस्टा मीन्स वुड लाइक टू, हाइमाट मीन्स हाइमाट मतलब हमारी खुद की कंट्री, जैसे इश कॉमा आउस इंडियन, तो इंडियन जो है वो मेरा हाइमाट हो गया, ठीक है। तो म्यूस्टा इन ईयर हाइमाट लेबन मतलब फिर उनको दे वुड लाइक टू लिव इन देयर ओन कंट्री। तो यहाँ पे ऑब्वियसली लिखा मैंने अभी समझा है कि उसको फिर से चाइना जाके रहना है शंघाई में उसके फैमिली के साथ, ठीक है। फिंडन क्लासिशियन म्यूजिक शोन, तो यहाँ पे कहीं पे भी लिखा नहीं गया म्यूज़िक के बारे में, कुछ भी नहीं कि उसको अच्छा लगता है बुरा लगता है, कुछ भी नहीं, तो यहाँ पे कुछ भी नहीं आएगा फिर, राइट। सो टेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं, विच इज़ आवर लास्ट टेक्स्ट। So, Manolo Lopez Martin kommt aus Santiago de Chile. Er lebt seit 12 Jahren mit seiner deutschen Freundin Susanne in Köln. Sie haben seit 4 Monaten ein Kind. मैं वर्ड्स के मतलब बता देती हूँ। Er lebt means to live, okay? तो लेबन जो है वो मैंने आपको कॉन्जुगेट करने के लिए बोला था, अगर आपको याद है तो वोनन का सिनोनिम लेबन है, तो मैंने आपको बोला था कि वो वर्ब कॉन्जुगेट करके रखो, ठीक है। Er lebt जाइड 12 यारन, जाइड यहाँ पे बहुत बार ये वर्ड आपको तीनों टेक्स्ट में शायद दिखा होगा। जाइड मीन्स सिंस, इंग्लिश में सिंस बोलते हैं, SINC जो ना वो। Er lebt seit 12 Jahren mit seiner, mit भी बहुत बार यूज़ किया गया, mit मीन्स with, WITH with। Er lebt seit 12 Jahren mit seiner deutschen Freundin Susanne in Köln।
जी हाबेन साइड फियर मोनाटेन एंड किंड, जी हाबेन आइन किंड, तो इतना ही याद रखना है। हाबेन मीन्स टू हैव, जी मीन्स यहाँ पे दे हो गया, ठीक है, दे हैव अ किड, ठीक है। जी हाबेन साइड फियर मोनाटेन आइन किंड, उनवोलन इन जोमा हायराटेन, इन उनवोलन, वोलन मीन्स वांट, टू वांट, एंड दे वांट टू गेट मैरिड इन समर, जोमा मीन्स समर, ठीक है। Manolo importiert für viele Restaurants in Köln, Wien aus Chile. Und Susanna ist Webdesignerin. Beide hören gern Musik. यहाँ पे उनके काम के बारे में बताया गया है। Manolo mag Tangos, aber Susanna findet Beethoven und Mozart gut. ओके, तो यहाँ पे कहीं पे भी नहीं बताया गया कि वो एक फॉरेन लैंग्वेज सीख रहे नहीं सीख रहे, कुछ भी नहीं बताया गया। तो यहाँ पे खाली आएगा, कुछ नहीं आएगा, क्रॉस वगैरह कुछ नहीं आएगा। Sind nicht verheiratet, तो यहाँ पे क्लियरली लिखा है, देखो, lebt seit 12 Jahren mit seiner deutschen Freundin Susanne in Köln. Sie haben seit 4 Monaten ein Kind und wollen im Sommer heiraten. तो वो और उसकी फ्रेंड क्योल में रहते हैं, उनका एक बच्चा है, एंड दे वांट टू गेट मैरिड इन समर, मतलब उनकी अभी तक शादी हुई नहीं है, दे वांट टू गेट मैरिड इन समर। सो वो sind nicht verheiratet, तो यहाँ पे आएगा क्रॉस, ओके। ist Lehrerin, यहाँ पे सुजाना के बारे में कहीं पे भी लिखा नहीं गया कि वो टीचर है, तो यहाँ पे कहीं पे भी लिखा नहीं गया कि वो एक टीचर है, ठीक है, तो यहाँ पे कुछ भी नहीं आएगा, कहीं पे भी लिखा नहीं। haben kein Kind, but they have a kid. Sie haben seit 4 Monaten ein Kind, ठीक है। तो नेक्स्ट है Leben im Ausland, Leben in Ausland। देखिए यहाँ पे पहले तो समझ में, शीला बहुत लोग नहीं जानते, शीला एक साउथ अमेरिका की कंट्री का नाम है। साउथ अमेरिका में एक कंट्री है शीला, ठीक है, उसका कैपिटल है सैंटियागो। ये जो मार्टिन है वो वहाँ से है, ठीक है। और नीचे लिखा है er lebt seit 12 Jahren mit seiner deutschen Freundin Susanne in Köln। Köln जो है वो जर्मनी में एक सिटी का नाम है, ठीक है। और यहाँ पे लिखा है वो उसकी जर्मन फ्रेंड के साथ जर्मनी में रह रहा है। तो अगर आपने यहाँ पे सुजाना के यहाँ पे क्रॉस किया होगा तो ये रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि वो जर्मन है, डॉइचन फ्रेंडिन, ठीक है। डॉइच फ्रेंडिन का मतलब गर्लफ्रेंड, ठीक है। डॉइचन फ्रेंडिन सुजाना, ठीक है। तो अगर आपने सुजाना के यहाँ पे क्रॉस किया होगा तो वो रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि वो खुद जर्मन है और वो जर्मनी में ही रह रही है, और ये इसके साथ जर्मन में क्योल में रह रहा है, ठीक है। तो ये आउसलैंड में रह रहा है। सिर्फ मार्टिन के यहाँ पे क्रॉस आएगा, सुजाना के यहाँ पे क्रॉस नहीं आएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट, तो मार्टिन के यहाँ पे क्रॉस आ गया, ओके। नेक्स्ट, म्योस्टा इन ईयर हाइमाट लेबन। अभी यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, हमने पूरा टेक्स्ट पढ़ा, यहाँ पे कुछ भी ऐसा नहीं लिखा हुआ है, ठीक है। वॉलेन जोमन हायराटन, फिर उनके वर्क के बारे में बताया गया, और फिर म्यूज़िक के बारे में बताया गया, और कुछ नहीं बताया गया, ठीक है। सो गाइज, एक करेक्शन है, जो हाइमाट का जो है म्योस्टा इन ईयर हाइमाट लेबन, मतलब वुड लाइक टू गो इन लिव इन देयर ओन कंट्री। तो ये चारों टेक्स्ट में सिर्फ तान हावी लीन ही है, जिसको वापस जाके अपनी कंट्री में जाके रहना है, अपनी फैमिली के साथ शंघाई में। तो मैंने क्रॉस यहाँ के जगह पे यहाँ पे डाल दिया था, पर वो यहाँ पे ही है, टान हावी लीन की जगह पे, वो बस बॉक्स का मिस्टेक हो गया था, ठीक है। मार्टिन यहाँ पे फोर्थ टेक्स्ट में ऐसा कुछ भी लिखा हुआ है नहीं कि वो वापस जाना चाहता है, ठीक है, ऐसा कुछ भी लिखा हुआ है नहीं। सो प्लीज़ ओवरलुक दिस मिस्टेक। टान हावी लीन ही है पूरे चारों टेक्स्ट में, जिसको वापस जाना है। मैं एक करेक्ट पिक्चर आपको फिर से दे दूँगी, ये बस बॉक्स की मिस्टेक हो गई थी, यहाँ का यहाँ हो गया था बस, ठीक है। रियली सॉरी फॉर दैट, ओके। तो चलते हैं, म्योस्टा इन ईयर हाइमाट लेबन। तो यहाँ पे कहीं पे भी लिखा हुआ है नहीं कि उसको वापस जाके उसके फैमिली के साथ या फिर शीला में जाके रहना है, ठीक है, ऐसा कुछ भी यहाँ पे लिखा हुआ है नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे खाली आएगा, प्लीज़ ओवरलुक दिस मिस्टेक, यहाँ पे बॉक्स खाली आएगा। नेक्स्ट, फिंडन क्लासिशो म्यूजिक शोन। अभी यहाँ पे आपको समझने की ज़रूरत है। यहाँ पे देखिए लास्ट में लिखा हुआ है बाइडा ह्योरन गैन म्यूजिक, दोनों को म्यूज़िक अच्छा लगता है, बट मानोलो माग टैंगोज। अभी टैंगो जो है वो एक वेस्टर्न फॉर्म ऑफ वेस्टर्न डांस स्टाइल है, ठीक है। तो वेस्टर्न है, वो क्लासिकल नहीं है, टैंगोस क्लासिकल नहीं होता है, तो ये आपको मतलब पता होना चाहिए। टैंगोस जो है वो क्लासिकल नहीं है, वो वेस्टर्न फॉर्म ऑफ डांस है, म्यूज़िक है, ठीक है। तो मानोलो को जो है वो टैंगोस पसंद है, बट सुजाना को जो है फिंडेड बेथोवेन और मोजार्ट गुड, तो ये क्लासिकल फॉर्म ऑफ म्यूज़िक है। तो जो सुजाना को है वो उसको क्लासिकल म्यूज़िक पसंद है, ठीक है। ये जो है बेथोवेन एंड मोजार्ट, ये क्लासिकल फॉर्म है म्यूज़िक के, तो यहाँ पे आएगा फिर क्रॉस, ठीक है। तो कुछ चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, जैसे यहाँ पे शीला जो है वो हमको मतलब बहुत लोगों को पता नहीं वो कंट्री है। फिर यहाँ पे बेथोवेन, टैंगोज, मोजार्ट, ये सारे मतलब कुछ चीज़ें ऐसे हैं जो आपको ढूंढनी पड़ेगी।
सेल्फ स्टडी इसलिए मैं बोल रही हूँ, मतलब खुद टेक्स्ट के ऊपर थोड़ा थोड़ा काम करो, तभी जाके आपको आएगा। मैं आपको इसके असली आंसर भी पीछे बता देती हूँ अभी कि मैंने आपको कुछ भी गलत नहीं पढ़ाया है। ओके, तो ये जो है इसके असली आंसर्स। ओके, तो ये सिर्फ मैं उस यहाँ के जगह पे मैंने यहाँ पे कर दिया था, यहाँ पे होना चाहिए था वो टान हावी लीन के जगह पे। ठीक है, तो वी आर डन विद द लेजन टाइल। इस वीडियो में मेरे को इतना ही बताना था कि आप टेक्स्ट जो है वो ऐसे सॉल्व करो जैसे मैंने आज आपको पढ़ा है, वैसे आप थोड़ी बहुत आप ऐप्स की मदद ले सकते हो, जो मैंने ऐप बताया वो यूज़ कर सकते हो। सो दिस इज़ इट फॉर टुडे। हाउस ऑफ का बता यही है कि सारे टेक्स्ट फिर से एक बार रीड करो, गो थ्रू द टेक्स्ट वंस अगेन, देखो कि आपने क्या मिस्टेक करी है, एंड फिर से एक बार रीड भी करो क्योंकि आपकी प्रोनाउंसिएशन भी बहुत अच्छी हो जाएगी। फिर it for today. Make sure to like, share, subscribe to my channel. Und wir treffen uns in dem nächsten Video. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.